हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड की परीक्षा 2024 की बहुत मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, उनका ये 5वां लेसन है। कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ये 10वां लेसन है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी, जिनका जो जीवन काल रहा है सन 1900 में इनका जन्म हुआ है और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही सुकुमार कवि हैं, बहुत ही कोमल कवि हैं, क्योंकि इनका जन्म ही प्रकृति के बीच में हुआ है। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है, जो बिल्कुल प्रकृति की वादियों में, पहाड़ों की वादियों में इनका जन्म हुआ है। तो आइए सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी की हम लोग शुरुआत करने के पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करके ऑल को आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी इधर से वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए देर न करते हुए अपने हम लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी। तो आइए हम चींटी पढ़ते हैं, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा। तम में का तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वो सतत। कन 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 के चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती। बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरु से तनिक न डरती। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह शुभ नागरिक। हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि चींटी को देखा। ये बताइए, हमारे आँखों से दिखने वाली छोटी से छोटी वस्तुओं में, छोटे से छोटे जीवों में एक चींटी आती है। हमारे कवि ने इस चींटी के माध्यम से हमको और आपको सजग किया है कि हमको अपने कर्तव्य को, हमको अपने कामों को किस तरह से करना चाहिए। उसी के लिए चींटी के द्वारा, चींटी के माध्यम से कवि हम लोगों को बताता है। क्या कर रहा है कवि हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी कि चींटी को क्या कभी देखा है? चींटी को क्या किया है, कभी देखा है? वह कैसी है चींटी? और एक चीज़ और बता दीजिए, आप लोग पेंसिल लेके बैठ जाइए, मैं किताब से पढ़ाता हूँ, जो कठिन कठिन वर्ड्स है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चींटी को आपने देखा है कभी ध्यान से? हाँ, कितनी छोटी सी चींटी होती है। वह क्या करती है? वह सरल है। वो चींटी क्या है? बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल आसान होती है। और बिरल, बिरल का मतलब इधर उधर नहीं छटक करके, बिल्कुल वो सरल होती है और बिखर कर के नहीं चलती है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती है। चींटी कैसे चलती है? बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती है, मानो ऐसा लगता है कि कोई काली रेखा खींची हुई है। ये काली जो है डोरे के समान एक क्या हुई है, रेखा खींची गई है। जो चींटियां चलती हैं तो आप लोग देखते होंगे एक समान, एक लाइन से, एक पंक्ति से वो चींटी चलती है। ऐसा हम लोगों को लगता है कि कोई काला जो है कि डोरा या कोई काला धागा उस पर खींचा गया है, बिल्कुल पंक्ति में यानी लाइन से वो चलती है।
तम के तागे से जो हिलडुल करके, वह क्या होती है, एक समान चलती है, वह हिल डुल करके तथा बिल्कुल हिलती हुई डुलती हुई वह तागे के समान यानी धागे के समान चलती है। चलती लघु पद, लघु मतलब छोटा और पद मतलब पैर, अपने छोटे छोटे पैरों से वह मिलजुल करके क्या होती है, पल पल वह चलती रहती है। एक भी पल क्या होती है, वो चींटी रुकती नहीं है। वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका शब्द जो है संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहा जाता है। पिपीलिका को संस्कृत में पिपीलिका कहा जाता है चींटी को। तो वह है पिपीलिका पाती। वह चींटी क्या है, पंक्तियों में मिल करके, उनकी जो पंक्तियां हैं, उनकी लाइन है, उसमें वो मिल करके चींटी क्या हो रही है, चल रही है। यह सब चीज़ें हम और आपके लिए कवि ने चींटी के माध्यम से हम लोगों को बताया है कि हम लोगों को भी सतत और निरंतर जो है चींटी को देख करके काम को करना चाहिए, हमेशा अनवरत लगे रहना चाहिए। देखो ना किस भांति, देखो ना वो किस भांति जो है चल रही हैं, किस तरह चल रही हैं, काम करती वो सतत। वह जो अपना काम करती है ना, वह सतत करती है, बिल्कुल लगातार करती है, वो अपना काम हमेशा करती रहती है, कभी अपने काम में वो रुकती नहीं है। कन कन करके चुनती अविरल। कन कन का मतलब होता है एक एक कण को चुन करके, एक एक दाने को या एक एक कण को क्या करती है, वह चुन चुन करके क्या करती है, सबको अविरत। अविरत का मतलब जो कभी विरक्त ना हो, क्या हो, जो कभी विरक्त ना हो, एक एक कणों को चुनने के लिए वो लगातार परिश्रम करती रहती है, वो लगातार क्या करती रहती है, मेहनत करती रहती है। कौन, चींटी। आगे हमारा कवि क्या कर रहा है, गाय चराती धूप खिलाती। वह क्या करती है, गाय को भी चराती है। हमारे जीव विज्ञान में जो उसके हैं वो लोग कहते हैं कि उनमें भी गायें हुआ करती हैं, वो भी क्या करती हैं, गायों को चराती हैं। उनका जो सामाजिक परिवेश है, उनका जो वर्गीकरण है, उनके हिसाब से वो अपने गायों को क्या चराती हैं, उनको धूप भी खिलाती हैं। वह धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। वह इतना ही काम नहीं करती है, गायों को भी चराती है, धूप को भी खिलाती है, और अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को भी क्या करती है, उनका पालन पोषण करती है, उनकी निगरानी करती है, और ताकि वो बड़े होकर के वो भी क्या हो, एक सामाजिक प्राणी बन सके। क्योंकि चींटियों का भी एक सामाजिक प्राणी होता है, तो उस सामाजिक प्राणी में वो एक अच्छा समाज में बन पाए, वो अपने बच्चों की भी देखभाल करती है। आगे हमारा कवि क्या करता है, लड़ती अरि से तनिक न डरती। अरि का मतलब होता है दुश्मन। वो अपने दुश्मनों से क्या करती है, तनिक भी यानी थोड़ा भी डरती नहीं है। तनिक का मतलब क्या हुआ, थोड़ा भी अपने दुश्मनों से वो डरती नहीं है, उन दुश्मनों से लड़ती है, मुकाबला करती है। वो चिड़ी दल दल के दल सेना बनाती, और अपने दुश्मनों से नहीं डरते हुए उनसे लड़ने के लिए क्या करती है, सेना बनाती है। आप लोग सुने होंगे कि मधुमक्खियों में भी सेनाएं होती हैं। मधुमक्खियों में भी एक रानी जो है कि मधुमक्खी होती है, वो सब सेनाओं को भी इकट्ठा करती हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई दुश्मन आक्रमण करेगा तो उन दुश्मनों से हम लोग क्या करेंगे, अपनी रक्षा कर लेंगे। घर आंगन जनपद बुहारती, और समय समय पर ना वो अपने घर को, अपने आंगन को क्या करती है, बुहारने का मतलब होता है झाड़ू लगाना। वो अपने क्या करती है, घर को, आंगन को, जनपद को। जनपद का मतलब होता है जन मतलब लोग, पथ माने रास्ता, जिस पर चींटियों का जो समाज है, चींटियों के समाज के लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते को भी वो क्या करती है, झाड़ू लगाती रहती है। बुहारना का मतलब होता है झाड़ू लगाना, यानी उसकी सफाई भी वह करती रहती है। कौन, चींटी। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी क्या है, एक प्रकार से वो सामाजिक प्राणी है। चींटी भी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो उनके में भी समाज पाया जाता है। चींटियों में भी क्या पाया जाता है, समाज पाया जाता है, उनका भी एक अपना समाज होता है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह श्रमजीवी, वह बहुत क्या करती है, मिलजुल करके चींटियां नियम पूर्वक क्या करती हैं, रहती हैं। मिलजुल करके चींटियां आपस में रहती हैं, और श्रमजीवी यानी वो क्या करती हैं, बहुत ही कठोर मेहनत करती हैं। आप लोगों को बता दें, बायोलॉजिकल से पता चलता है कि चींटी अपने वजन से 30 गुना ज़्यादा वजन को लेकर के चल सकती है। यह बायोलॉजिकल में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। एक छोटी सी चींटी को आप देखे ही हैं
कि अपने वजन से 30 गुना अधिक वजन लेकर के बायोलॉजिकल के द्वारा बताया गया कि वो चल सकती है, वह एक अच्छा सुनागरिक होती है। क्या होती है? वह एक बहुत ही अच्छा सुनागरिक होती है। श्रम करके अपना जीवन वो बिताती है, मेहनत करके अपना जीवन बिताती है, और एक अच्छे नागरिक के अंदर जो गुण होता है वह गुण बना करके और पूरे सभी लोगों को समाज में दिखाती है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि चींटी से मनुष्य की तुलना गई है कि जिस तरह एक चींटी पूरे अपने जीवन में अथक प्रयास करती है, अनवरत प्रयास करती है, मिलजुल करके कार्य करती है, उसी तरह से हम लोगों को भी अपने जीवन में अथक प्रयास करना चाहिए, मिलजुल करके श्रम करना चाहिए, मिलजुल करके मेहनत करना चाहिए। तब जाकर के हमारा विकास होगा और तब जाकर के हम प्रगति कर सकेंगे। आइए दूसरे स्टेंजा में हमारा लेखक क्या करता है उसको भी पढ़ा जाए। देखा चींटी को, फिर आ गया देखा चींटी को, उसके जी को भूरे बालों सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिमझिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी नहीं वह टलती। हमारा लेखक क्या कह रहा है? कवि क्या कह रहा है कि तुमने कभी चींटी को देखा? ध्यान से अगर देखा होगा तो बताओ, उसको देखा चींटी को, उसके जी को, उस लघु प्राणी, उस छोटे से प्राणी को आपने देखा? कितना वो छोटा प्राणी होता है, लेकिन उसका हृदय बहुत ही मजबूत होता है। उसका हृदय अत्यंत क्या होता है? बड़ा होता है। भूरे बालों की कर्तन सी, वह भूरे बालों, जब वो चींटियां एक जगह इकट्ठी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि भूरे भूरे बालों को काट करके, जो भूरे रंग का बाल है उसको काट करके वहीं गिरा दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। भूरे बालों सी कर्तन सी, भूरे भूरे बालों की तरह क्या करता है? वह छोटी छोटी चींटियां दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उस चींटी का जो छोटापन है किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं आज तक कि वह चींटी कितनी छोटी है। वह समस्त पृथ्वी पर क्या करती है? निर्भय, इस पूरे समस्त पृथ्वी पर क्या करती है? हाँ, समस्त पृथ्वी पर वो निर्भय होकर के, निर्भय का मतलब क्या होता है? निडर होकर के वो विचरण करती है। उसके हृदय में, उसके मन में किसी भी तरह का डर नहीं है। और निर्भय, निर्भय का मतलब होता है निडर, जिसके मन में, जिसके हृदय में बिल्कुल निडरता है, निडर होकर के क्या करती है? विचरण करती है। यानी चारों तरफ क्या करती है? वो चींटी घूमती है। श्रम में तन्मय, अपने कार्य में, अपने मेहनत में क्या करती है? अपने श्रम में हमेशा वो लगी रहती है। अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए चींटी हमेशा क्या रहती है? तन्मय लगी रहती है। वह जीवन की चिनगी अच्छा है। चिनगी का मतलब होता है क्या? एक तरह से वो साकार मूर्ति, अच्छे जिसका कभी क्षय ना होने वाला, वह जीवन की क्षय न होने वाला चिनगी है, जो अपने श्रम से, अपने मेहनत से, पूरे मन से, तन से और कर्म से क्या होती है? वह श्रम करती है और लगी रहती है। वह भी क्या देही है तिलसी, उसकी देह कितनी छोटी है? तिल सी है। तिल सी मतलब तिल के बराबर है। आप लोगों ने तिल को देखा है ना? जिस तिल से तेल निकलता है, सफ़ेद तिल होता है और काला तिल होता है, उस तिल के बराबर उसकी देही है। देही का मतलब होता है शरीर। उसकी छोटी सी शरीर तिल के बराबर है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसके प्राणों की कोई गारंटी नहीं है। एक बार हवा बहे, थोड़ा सा ठोकर लगे तो उसके प्राण क्या हो जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे। बिल्कुल उसके प्राण बहुत छोटे होते हैं। उसके प्राण क्या होता है? बहुत छोटा होता है। कुछ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह मर जाएगी। दिन भर में वह मीलों चलती, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पैर हैं, छोटी छोटी चींटियां हैं, वह क्या करती हैं? मीलों, दिन भर में वो मीलों चलती रहती हैं, लगातार निरंतर अपने कार्यों को करती रहती है। कभी वह थकती नहीं है, मीलों चलती है, अपने कार्य को वह करती है, अथक प्रयास करती है। मीलों वह क्या करती है? चलती रहती है। अथक, बिना थके हुए। अथक का मतलब होता है बिना थके हुए। कार्य से वो कभी नहीं टलती।
बिना थके हुए क्या होता है, वह अपने कार्य को निरंतर करती रहती है, लगातार करती रहती है और अपने कार्य को कभी नहीं टालती। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, चलो आज नहीं कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, लेकिन वह चींटी बिना थकते हुए, अथक बिना थके हुए निरंतर वो अपने कार्य को अनवरत करती रहती है, हमेशा वो चलती रहती है। हमारे कवि का यही कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को बिना थके बिना हारे अनवरत अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए और निरंतर अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहना चाहिए और अपने कार्यों को हमेशा क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इन चींटी के माध्यम से कवि ने हम लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। ये रहा सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा हुआ चींटी। कैसा रहा आज की क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी में दूसरा हम लोग का है सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा हुआ चंद्रलोक में प्रथम बार। सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा हुआ है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो आज की क्लास कैसी लगी, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी। कल हम लोग पढ़ेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा हुआ। तो आज की क्लास के बारे में, आज की क्लास कैसी रही, इसकी व्याख्या आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। तब तक आज की क्लास को हम लोग यही करते हैं क्लोज, और कल हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा हुआ दूसरा भाग। तो तब तक आप लोग इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए, ना समझ में आए तो फिर दोबारा बैक कर करके पढ़िए। तब तक मैं चलता हूँ कल की तैयारी करने के लिए, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।